हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी के अंदर, उनका असेसमेंट गवर्नमेंट किस तरीके से करती है। तो यहाँ पे है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्टेंटरी कंटेंट इन सेक्शन 73, 74 और 74A वेयर अ टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन even thought liable to do so or those registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax period and issue an assessment order within a period of 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में समर्थ नहीं रहता है, जबकि उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पाता है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है जीएसटी के सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के तहत, तो उस कंडीशन में कहा गया है अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या आपने कैंसिल कर लिया है लेकिन आप जो है टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं, यानी कि आपको नियम से टैक्स देना चाहिए था, लेकिन अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी के अंडर में, तो क्या अब आपको टैक्स देना चाहिए? तो हाँ, आपको टैक्स देना चाहिए। और आपको टैक्स किस बिहाफ पे दिया जाता है? द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड द एसेस ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन ऑन द बेस्ट जजमेंट। तो यानी कि जो आपका पिछला जो भी बिजनेस रहा हो उससे कैलकुलेट करके जीएसटी आपको एक लायबिलिटी निकाल के दे देता है कि आपको इतना टैक्स पे करना होगा for the relevant tax period and issue an assessed order with the period of 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates। तो देखिए, जो आपको टैक्स देने की लायबिलिटी होती है वह जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिफाई कर देता है, और जो ये टैक्स होता है ये विद इन 5 ईयर्स आपको पे करना होता है। और जो ये 5 ईयर्स आपके वहाँ से काउंट होते हैं जहाँ पे आपने अपनी लास्ट एनुअल रिटर्न को फाइल किया हो। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया तो वहाँ से आपके 5 ईयर्स काउंट होते हैं, और अगर आपने एनुअल ईयर फाइल नहीं की है तो जब से आपको जीएसटी के द्वारा लायबल दिखाया गया है तब से आपको 5 साल के अंदर वह टैक्स जमा करना होता है। इसका प्रोविडेंट दिया गया है यहाँ पे, डैट नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। यानी कि आपके ऊपर जो भी टैक्स देने की लायबिलिटी आती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जीएसटी ऑफिसर्स आपको यही कह दें कि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी है। आपको एक बीइंग हेड की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद आपके ऊपर ये लायबिलिटी डाल दी जाती है। तो इसको हम इजीली समझते हैं। इफ़ अ पर्सन इज सपोज टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट डज नॉट रजिस्टर्ड और इफ़ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड बाय देन स्टिल शुड हैव टू पे टैक्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन आप टैक्स देने के लायबल होते हैं, तो उस कंडीशन में है यहाँ पे द जीएसटी ऑफिसर हैज़ द पावर टू एस्टिमेट येस रीजनेबली हाउ मच टैक्स द पर्सन शुड पे। तो यानी कि जो जीएसटी ऑफिसर है उनको यह पावर है कि वह एक एस्टिमेट अमाउंट टैक्स का निकाल के आपको दे दें कि आपको इतना टैक्स जमा करना है। द ऑफिसर कैन देन इशू द टैक्स असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन द एस्टिमेट, या फिर वह एस्टिमेट के बिहाफ पे भी आपके ऊपर टैक्स का ऑर्डर डाल सकते हैं कि यह टैक्स आपको जमा कराना है। This must be done within 5 years from the last date on which the person should have to file their annual GST registration for that year। और जो आपके 5 ईयर काउंट होते हैं यह आपकी लास्ट एनुअल रिटर्न जो फाइल हुई होगी उससे 5 ईयर काउंट होते हैं। However, before issuing this order, the officer must give the person to chance to explain or represent their side, opportunity of being heard। तो देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई है, जब आपके खिलाफ यह ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो इससे पहले गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है पर्सन ऑफ बीइंग हेयर्ड का, कि आप अपनी परेशानी को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कि आप अपने रीज़न को एक्सप्लेन करिए कि आपने क्यों ये टैक्स जमा नहीं किया है और जो ये लायबिलिटी जीएसटी ने आपके ऊपर डाली है यह रीज़नेबल है या नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।